दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइम कार को ड्राइव करना चाहते हैं उनको नहीं पता है कैसे फ़र्स्ट टाइम कार को चलाया जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप एक नए बिगनर हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस तरीके की आपके पास की होगी कार की, और इस तरीके से आपको कार आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ड्राइविंग सीट वाला गेट होता है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला जो काम आता है न्यू बिगनर के लिए, वो आता है यहाँ पे सीट एडजस्ट करना। बहुत सारे लोगों को सीट एडजस्ट करना नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये रॉड टाइप का है, ठीक है। तो इसको जैसे ही ऊपर की साइड आप ऐसे पुश करेंगे तो ये सीट आगे पीछे कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जहाँ से आपको क्लच ब्रेक परफेक्ट आपकी पैर में सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे चाबी का सॉकेट होता है। जो ये चाबी है कार की, इसको यहाँ पे आपको लगा लेना होता है। यहाँ पे इस तरीके से जैसे ही आप इसके अंदर लगाएंगे और इस तरीके से एक बार कट ऑन कर देंगे तो ये आपकी चाबी लग चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको गाड़ी के अंदर आ जाना है, ठीक है। आ जाने के बाद यहाँ पे आपको गेट को ऑफ कर लेना है, बंद कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप नए बिगनर हैं तो हमेशा ये चीज़ आपको आदत में शामिल कर ही लेनी चाहिए कि आप सीट पे बैठें तो यहाँ पे आपको जो है सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। सीट बेल्ट लगाने के बाद और सीट एडजस्ट करने के बाद आप देख लीजिए आराम से आपके यहाँ पे क्लच दब रहा है, ब्रेक दब रहा है, एक्सीलेटर भी दब रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फुल यहाँ पे क्लच जब ही दबेगा जब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट हो एडजस्ट होगी, ठीक है। कभी भी अगर आप क्लच दबाएं तो इसको फुल दबाएं, ब्रेक भी दबाएं तो धीरे धीरे करके आपको फुल दबाना है। लेकिन एक्सीलेटर जो है, एक्सीलेटर आपको हल्का हल्का सा इस तरीके से पुश करना है। जितना आप कम दबाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सीलेटर ये जो होता है इससे आपकी कार जो है भागती है, और ये जो ब्रेक होता है तो इससे आपकी कार रुकती है, और ये जो क्लच होता है तो ये जो है आपके गियर को चेंज करने के लिए यहाँ पे पूरा फुल दबाया जाता है। बहुत सारे नए बिगनर लोग इसको हाफ दबा के यहाँ पे गियर लगाते हैं, तो वो गलत तरीका माना जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं A फॉर एक्सीलेटर, V फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो ये एक्सीलेटर और ब्रेक ये जो है राइट पैर से आपको मैनेज करना है, और ये लेफ्ट पैर जो होता है इसको सिर्फ आपको क्लच को ही मैनेज करना है, ठीक है। इस पैर से जो लेफ्ट पैर है इससे आप कभी भी ब्रेक मत लगाना, क्योंकि इससे ब्रेक लगाएंगे तो आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कार को स्टार्ट कैसे करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके की चाबी आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको इसको एक बार और कट कर देना है, जिससे यहाँ पे जो ये लाइट वगैरह होती है मीटर की, ये यहाँ पे ऑन हो जाए। जो भी फ्यूल वगैरह इंजन का है वो जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे मैनेज हो जाएगा, वहाँ तक फ्यूल आपका पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कई सारी लाइटें जल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो येलो वाली लाइट है ये मतलब बता रहा है कि आपकी कार में फ्यूल कम है, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर कोई लाइट जल रही है तो यहाँ पे समझो कोई आपके इंजन में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे कोई अगर लाइट जल रही है तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से लाइट जल रही है तो आपकी कार का कोई मतलब गेट खुला हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो लाइट जल रही है यानी आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, ठीक है। ये लाइट जब भी बंद होगी जब आप ड्राइवर सीट वाला सीट बेल्ट लगाएंगे, और इधर ये वाली जो ड्राइवर साइड वाली जो सीट बेल्ट होती है, जो सीट होती है उसकी लगाएंगे तभी ये बंद होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये साइन है ये बैटरी का होता है। अगर आपका ये रेड है तो समझो आपकी बैटरी ख़राब है। और यहाँ पे ये जो साइन है ये हैंड ब्रेक का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये हैंड ब्रेक का साइन है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे हटाऊँगा, जैसे यहाँ पे हटाऊँगा आप देखेंगे ये वाली लाइट हैंड ब्रेक वाली यहाँ से हट गई, और जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाऊँगा तो यहाँ पे देखें ये जो है लाइट हमारी जल गई है। तो आई होप आपको ये लाइट के बारे में तो पता ही चल गया होगा। अब जैसे ही आप इसको मीटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको चाबी जो है क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लच दबाना है और फिर ब्रेक दबा लेना है, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले क्लच फुल दबाना है और उसके बाद ब्रेक
फुल दबा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको गियर को चेक कर लेना है आपका गियर न्यूट्रल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए बिगनर को यही नहीं पता होता है कि गियर हमारा न्यूट्रल है कि नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका गियर तिरछा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए आपका गियर जो है न्यूट्रल नहीं है, गियर में गाड़ी आपकी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको न्यूट्रल करना है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बीच में ले आना है। जैसे ये बीच में सीधा ये खड़ा हुआ है गियर, ठीक है। तो अगर इस तरीके से ये मूव कर रहा है आगे इधर इधर तो समझ लीजिए आपका गियर न्यूट्रल है। और हमेशा जब भी आप अगर कार को स्टार्ट करें तो भैया यहाँ पे गियर चेक कर लेना है और यहाँ पे फुल आपको क्लच दबा लेना है और ब्रेक दबा लेना है। देन फिर आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पे फ्यूल वगैरह की यहाँ पे देख लीजिए लाइट वगैरह मीटर में जल रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चाबी को उधर की साइड आगे की तरफ घुमा देना है। जैसे ही आप घुमाएंगे आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइटें थी, कुछ लाइट यहाँ से हट चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ गेट खुलने का आपको साइन दिख रहा है, क्योंकि ये वाला गेट मैंने खोल रखा है ड्राइवर सीट वाला, और यहाँ पे सीट बेल्ट का साइन दिख रहा है, यहाँ पे हैंड ब्रेक का, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्लच और ब्रेक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। भले आपकी कार न्यूट्रल है लेकिन इसको ज़रूर से आपको प्रेस करके रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे हैंड ब्रेक को हटा लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप हैंड ब्रेक हटा देंगे तो यहाँ पे जो क्लच ब्रेक आपने दबाया है तो आपकी गाड़ी उसी में कंट्रोल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक क्लच के माध्यम से आपकी कार कंट्रोल है, कहीं भी नहीं जाने वाली है जब तक आप ब्रेक और क्लच छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मीटर में हैंड ब्रेक वाली लाइट हट चुकी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये दरवाज़ा है, चलिए मैं दरवाजे को ऑफ कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑफ किया तो यहाँ पे देखिए दरवाजे वाली भी लाइट यहाँ से गायब हो चुकी है। अब ये सीट बेल्ट वाली बची है तो सीट बेल्ट जैसे ही आप लगाओगे ये भी गायब हो जाएगी। जैसे ही आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखे, कोई भी लाइट नहीं जल रही है, ठीक है, आप समझ लीजिए आपकी कार बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। अब कार को चलाया कैसे जाता है सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ। बहुत सारा नया बिगनर क्या करता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप एक्सीलेटर का प्रयोग करते हो फर्स्ट बार में। जब भी फर्स्ट बार आप कार ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे एक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे जो गुरु होते हैं वो भी नए बिगनर को ये रिकमेंड करते हैं कि भाई एक्सीलेटर आपको लेना ही लेना है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लच ब्रेक के ही माध्यम से कार को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लच को फुल दबा लेना है और यहाँ पे फिर ब्रेक को दबा लेना है। ब्रेक को दबाने के बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आप गियर समझ लीजिए। यहाँ पे अगर इस साइड आप लेफ्ट की साइड करेंगे, आगे की तरफ करेंगे तो ये आपका फर्स्ट गियर माना जाता है, फर्स्ट गियर आपका पड़ गया। अगर आपको दूसरा गियर लगाना है तो आपको लेफ्ट साइड ही आपको इस तरीके से पुश करना है और पीछे की तरफ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा गियर पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बीच में जो ये निशान है, अगर आप लेफ्ट की तरफ करेंगे, आगे की तरफ करेंगे, या फर्स्ट गियर पड़ गया, फिर आपको उधर ही पुश करना और सीधा खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड गियर पड़ गया, यानी दूसरा गियर पड़ गया। तो यहाँ पे साफ साफ जो गियर किस तरीके से पड़ता है तो यहाँ पे साइन बना होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको गियर डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा गियर यहाँ पे पड़ गया, अब इसको तीसरा गियर डालना है। तो ये क्या करेंगे, लेफ्ट की साइड ही पुश करेंगे, फिर इसको यहाँ पे 20 तक लाएंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे तीसरा गियर डालना है। तो तीसरा गियर कैसे पड़ेगा, आगे की तरफ अगर आप करेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे तीसरा गियर पड़ गया। फिर आपको बीच में लाना है और फिर आपको यहाँ पे पीछे की तरफ खींच लेना है बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे फोर्थ गियर पड़ गया, चौथा गियर पड़ गया। अब फिर आपको यहाँ पे बीच में लाना है, फिर आपको राइट की तरफ लेना है, आगे की तरफ कर देना है। तो यहाँ पे फिफ्थ गियर पड़ गया। फिर आपको यहाँ पे उसी पोजीशन में आपको बैक लाना है और फिर यहाँ पे छोड़ देना है, ये न्यूट्रल हो गया। फिर आपको ये अपनी साइड लाना है, पीछे की तरफ खींचना है, ये यहाँ पे रिवर्स गियर लग गया, यानी बैक गियर लग गया। अगर आप बैक गियर लगाते हो तो आपकी गाड़ी पीछे जाएगी, अगर फर्स्ट गियर लगाते हो तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी। आप जिस अकॉर्डिंग कार चलाना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गियर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये गियर के बारे में समझ आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लच दबा रखा है और ब्रेक दबा रखा है और यहाँ पे हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर रखा है और यहाँ पे आपको फर्स्ट गियर लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाओगे और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे से आप क्लच छोड़ोगे और फिर धीरे धीरे आप ब्रेक छोड़ दोगे और फिर धीरे धीरे आप पूरा क्लच छोड़ दोगे,
तो आपकी कार में इतनी पावर होती है कि आपकी कार जो है ऑटोमेटिक स्लो स्पीड में चलेगी। और जब आप नए बिगनर हो, फर्स्ट टाइम कार चला रहे हो, आराम से स्लो में चलाइए। स्लो में जो चीज़ें आप समझ पाओगे, स्लो में जो चीज़ आप सीख पाओगे, वो फास्ट कार चलाने में नहीं सीख पाओगे। फास्ट कार अगर ड्राइव करोगे फर्स्ट बार में तो भैया आपसे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बस कार में बैठना है और इस तरीके से अपनी चीज़ों को समझना है, कैसे क्या हमें कार को कंट्रोल करना होता है, कैसे क्या है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे क्लच और ब्रेक अगर आपने दबाया है तो आपकी कार आपके कंट्रोल में है, कहीं भी नहीं जाने वाली है। अगर आपने क्लच छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ दिया तो आपकी कार भाग जाएगी। कंट्रोल इसकी जो लगाम है वो समझ लीजिए यही है, क्लच ब्रेक, दो चीज़ें अगर आपने दबा रखा है तो आपकी कार कहीं भी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी फर्स्ट बार में कार चलाना सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको कार को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लच ब्रेक आपने दबा रखा है, स्टार्ट आपकी गाड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको गियर को न्यूट्रल करना है, फिर यहाँ पे जो ये हैंड ब्रेक आता है, इसको हैंड ब्रेक को ऊपर की साइड खींच देना है। अब हैंड ब्रेक भी लगाने का एक तरीका होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस बटन को उठा के दबा के ऐसे लगाते हैं, तो ये गलत तरीका माना जाता है। अगर आपको सही तरीके से हैंड ब्रेक लगाना है तो आपको ऐसे पकड़ना है, ऊपर की साइड खींच लेना है। जो चर की आवाज़ आई है, अगर आपकी चर से आवाज़ ना आए तो समझ लीजिए आपका हैंड ब्रेक नहीं लगा है। ठीक है, अगर आपको इसको रिलीज़ करना है यानी हटाना है तो हल्का सा ऊपर पुश करेंगे, फिर ये बटन दबाना है, फिर आपको इस तरीके से हटाना है। तो ये बटन उसी चीज़ में काम आता है जिसमें जो है आप हैंड ब्रेक को रिलीज़ करते हैं। लगाने में यहाँ पे कोई बटन नहीं है, डायरेक्ट इसको खींच लीजिए, तभी आपको एक सही तरीका हैंड ब्रेक लगाने का वो होता है। तो इस तरीके से आपको हैंड ब्रेक लगा लेना है, गियर को न्यूट्रल कर देना है, फिर यहाँ पे आराम से क्लच को छोड़ सकते हैं, ब्रेक को छोड़ सकते हैं और आपकी कार कहीं भी नहीं जाएगी। आपको यहाँ से चाबी जो होती है इसको यहाँ से इस तरीके से आपको कर देना है और इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, ये हाथ में की आ गई है। तो इस तरीके से आप भी फर्स्ट बार में कार चलाना सीख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।